जॉइंट लेस और किनारी वाली लेस का यूज़ करके कुर्ती का राउंड नेक डिज़ाइन बनाएंगे। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहना। तो सबसे पहले नेक कटिंग करने के लिए मैंने पेस्टिंग वाली बुकरम ली है, जो कि इस लगाने से फैब्रिक के ऊपर पेस्ट हो जाती है। तो ये वाली दोनों लेसेस का मैं यूज़ करूँगी नेक डिज़ाइन बनाने के लिए। बुकरम को डबल फोल्ड करके रखेंगे और नेक की लंबाई और चौड़ाई का निशान लगाएंगे। चौड़ाई में रख रही हूँ 2.5 इंच, खोलने के बाद ये 5 इंच रेडी हो जाएगी। अभी जो लंबाई है इसकी वो मैं 6.5 इंच तक निशान लगा रही हूँ, 6 इंच इसकी रेडी होगी। इन दोनों निशानों को मिलाते हुए एक बॉक्स बना लेंगे और इसमें जो है वो आपको राउंड शेप बना लेनी है। इसमें आप यू शेप भी बना सकते हो, मगर यहाँ पे मैं राउंड शेप बना लूँगी। राउंड शेप बनाने के बाद इसके साइड में मार्जिन रखना है। तो ये वाला जो मार्जिन है वो मैं आधा इंच पूरा नहीं रख रही हूँ, यहाँ से थोड़ा सा 1 पॉइंट कम रख रही हूँ। आप पूरा आधा इंच भी रख सकते हो या फिर इससे भी अगर आपको थोड़ा सा कम रखना है तो कम भी रख सकते हो। ये देखिए मैं आपको माप कर दिखा रही हूँ। इसके बाद जो मार्जिन रखना है वो लेस की चौड़ाई के अकॉर्डिंग रखना है। लेस की जो चौड़ाई थी वो भी आधा इंच से 1 पॉइंट कम थी, तो उतना सा ही मार्क करेंगे। जितनी लेस है वो हमारी बीच में अटैच होनी है। तो गोलाई में भी कुछ इस तरह से ही निशान लगाते हुए जाएंगे। थोड़ा नज़दीक ही मार्क रखना है ताकि जो गोलाई है वो आपकी बिगड़ ना जाए। ठीक है, तो 2 हमारे मार्जिन हो चुके हैं। अभी जो तीसरा मार्जिन रखना है वो पहले की तरह ही रखना है। वैसे तो तकरीबन सभी जो मार्जिन हमने रखे हैं वो आधा इंच से 1 पॉइंट कम रखे हैं। बीच वाला जो सेंटर में मार्जिन आया है वो हमारा आधा इंच से 1 पॉइंट कम इसीलिए आया है क्योंकि हमारी लेस की चौड़ाई ही इतनी थी। साइड में भी हमने इतना सा ही मार्जिन रख लिया। अगर साइड वाला जो मार्जिन है वो आप कम ज़्यादा करना चाहते हो तो कर सकते हो। बीच वाला जो मार्जिन होता है वो आपको लेस के अकॉर्डिंग रखना होता है। तो बाहर वाली साइड से पहले नेक को कटिंग करेंगे, फिर अंदर की तरफ इसे कट करना है। ये आपको पूरा कट नहीं करना होता है, डबल कट करती हूँ, इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो मैं यहाँ तक ही कट कर रही हूँ। ऊपर से मैंने आधा इंच का सीधा निशान लगाया हुआ है। इसको भी ऐसे ही कट करना है ताकि जो दोनों नेक है वो आपस में ज्वाइंट ही रहें। फिर इसके बाद इसकी शेप को कट कर लेना है, जो हमारी प्रॉपर नेक की शेप है। तो नेक हमारा कट हो चुका है। इसको जो नॉर्मल फैब्रिक है उसके ऊपर रखकर प्रेस के साथ पेस्ट कर देंगे। तो सेम फैब्रिक के ऊपर सेम कलर का ही मैं डिज़ाइन बना रही हूँ। इसी कलर की कुर्ती है और कुर्ती के साइड में से जो कपड़ा बच जाता है इसी के साथ मैं डिज़ाइन बना रही हूँ। इसके ऊपर प्रेस लगाकर पेस्ट करेंगे और साइड वाला जो मार्जिन है इसको भी फोल्ड करते हुए प्रेस लगा लेंगे। तो इसको मैंने अच्छे से सेट कर लिया है। अभी क्या करना है, जहाँ पर लेस को लगाना है वहाँ से हमें कट लगाना है। तो दोनों साइड बराबर कपड़ा रखते हुए बीच में इसको कट करना है। तो काफ़ी कम मार्जिन रह जाता है इसके बीच में, तो ध्यान से इसे कट कर लेना है। ऊपर जो कॉर्नर बनेंगे इसमें तिरछे कट लगाने हैं, दूसरी साइड भी लगाएंगे। अभी क्या करना है, ग्लू लेनी है। ग्लू के साथ ही इन फैब्रिक को पेस्ट कर देना है, मगर जहाँ पर गोलाई आएगी वहाँ पर आपको छोटे छोटे से कट लगाने होंगे, तभी ये आराम से फोल्ड होगा। तो यहाँ पे मैं पहले कट लगा लूँगी। बड़े नेक की तरफ ही आप कट लगा सकते हो, छोटे में लगाने हैं लगा सकते हो, नहीं तो ऐसे भी फोल्ड हो जाएगा छोटे वाला जो नेक है। वैसे तो मैं फैब्रिक ग्लू का ही इस्तेमाल करती हूँ। ये मेरे पास B7000 ग्लू है। इसके साथ मैं स्टोन वगैरह या फिर मिरर वगैरह ही चिपकाती हूँ। वो मुझे मिल नहीं रही थी, मगर इससे जो है वो मुझे चिपकाना फैब्रिक को अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने काफ़ी बार ढूंढा भी, मुझे नहीं मिली। तो जितना मुझसे हो सकता था मैंने इसी ग्लू के साथ फैब्रिक को फोल्ड कर दिया और उसके बाद मैंने जो दूसरी फैब्रिक ग्लू आती है उसको ढूंढ ही लिया, क्योंकि मुझे उससे ही फैब्रिक को चिपकाना अच्छा लगता है। तो ये वाली जो B7000 ग्लू थी इसके साथ तो मैं जो स्टोन वगैरह होते हैं वही चिपकाती हूँ। वैसे तो इसके साथ भी चिपक जाते हैं, मगर ये थोड़ा सा टाइम लेती है सूखने में। इसके बाद क्या करना है, सारे फैब्रिक को फोल्ड करने के बाद मैं इसके ऊपर आयरन कर देती हूँ ताकि ये आराम से अच्छे से सूख जाए और जल्दी सूख जाए। इसके बाद फिर सिलाई भी लगानी होती है। और जब भी आप इस तरह का फैब्रिक को फोल्ड करें तो कम से कम ग्लू लगाएं, ज़्यादा ग्लू नहीं लगानी है, नहीं तो आपकी जो मशीन की सुई होगी उसमें ग्लू लग जाएगी और बार बार जो सिलाई लगाने में दिक्कत आएगी। धागा है वो टांके छोड़ने लगता है। ठीक है, तो कम से कम ग्लू को लगाइए या फिर ग्लू को अच्छे से सुखा लें। सुखाने के बाद ही सिलाई करें। मैं जल्दी इस नेक को इसीलिए बना लेती हूँ क्योंकि इसको लगाने के बाद है वो मैं प्रेस लगा देती हूँ। प्रेस लगाने से जो ग्लू होती है वो आराम से जल्दी सूख जाती है। अभी बस यहाँ पे फोल्ड करने के बाद
ये नेक के बीच में जो है जॉइंट लेस और किनारी वाली लेस को अटैच करेंगे। कुछ इस तरह का ये नेक है, वो सीधी साइड से दिखेगा। अभी लेस को नाप लेके मैं कट कर लूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, जो बड़े साइज़ वाला नेक है उस तरफ आपको लेस लगाना शुरू करना है। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से मैंने लेस को नीचे दबा कर रख लिया है और इसकी किनारी को दबाते हुए, जो बड़े साइज़ वाला नेक है उसकी किनारी को दबाते हुए मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो धीरे धीरे से यहाँ पे जो छोटे नेक की तरफ हमारी लेस आएगी, उसकी जो किनारी आएगी उसमें हल्के हल्के से आप देख सकते हो कि रिंकल्स आने शुरू हो जाएंगे। उसको हम बाद में सही करेंगे। पहले बाहर की तरफ जो बड़ा नेक है उसके नीचे रखते हुए सिलाई लगा लेंगे लेस के साथ। अभी यहाँ पे जहाँ तक सीधी साइड है वहाँ तक इसको स्टिच कर लेंगे और जहाँ से गोलाई आ रही है वहाँ से छोड़ देंगे सिलाई को, बाहर निकाल लेंगे नेक को। अभी क्या करना है, इसके ऊपर प्रेस लगा लेनी है और पानी भी स्प्रे कर लेना है ताकि जो लेस है वो अच्छे से बैठ जाए। फिर दोबारा प्रेस लगाएंगे इसके ऊपर। जब लेस आपको लगे कि अच्छे से गोलाई में फोल्ड हो चुकी है और इसकी जो किनारी है वो अच्छे से सेट हो चुकी है, तो उसके बाद दोबारा से जहाँ से सिलाई को छोड़ा था वहाँ से सिलाई को दोबारा लगाना शुरू करें। तो ये सिलाई लगाने के बाद बड़े और छोटे दोनों नेक के बीच में हमारी जॉइंट लेस है वो अटैच हो जाएगी। नेक की बाहर वाली साइड में किनारी वाली लेस लगाएंगे जो कि मैंने आपको पहले दिखाई थी। इसको दबाते हुए किनारी के ऊपर स्टिच लगा लेनी है। तो दोनों लेसेस अटैच करने के बाद हमारा एक नॉर्मल नेक है वो उस तरह का एक बन जाएगा। डिज़ाइन इसके ऊपर बन चुका है। बस अभी ये मान लीजिए नॉर्मल नेक है, इसको बस कुर्ती के ऊपर रखकर अटैच कर देना है। तो कुर्ती की रॉन्ग साइड में रखकर अटैच करना है। जहाँ पर मैं शेप के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ, अगर आपको यहाँ पे पाइपिंग या फिर लेस कुछ भी ऐड करनी है तो कर सकते हो, मगर मैं यहाँ से बिल्कुल प्लेन ही रखूँगी। अभी बीच में थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक है वो छोड़ते हुए कट कर लेंगे और छोटे छोटे से कट लगाएंगे ताकि पीछे वाली साइड में वो आराम से फोल्ड हो जाए। बस फोल्ड करते हुए जहाँ पे हमने किनारी वाली लेस लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर दोबारा सिलाई लगा लेंगे। अगर आपको नेक की किनारी में सिलाई लगानी है तो लगा सकते हो, मगर मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी सिलाई नहीं लगाई थी। सिर्फ एक ही सिलाई के साथ इसको पलट कर फोल्ड कर दिया है। तो इसी सिलाई के साथ है वो नेक डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की वीडियो आपको उम्मीद करती हूँ कि बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि राउंड नेक आप बहुत पूछ रहे थे कि किस तरह से इसमें जाली वाली लेस लगाएं। मैंने सेम फैब्रिक का यूज़ करके राउंड नेक डिज़ाइन बनाया। आप कंट्रास्ट फैब्रिक का भी इसमें यूज़ कर सकते हो। तो जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर ले ताकि मेरी आने वाली वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।